अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हमने 2-3 दिन पहले शहजाद रफ़ीक साहब का इंटरव्यू किया था, जो पंजाब की हुकूमत ने अनाउंस किया है फ़ंड देने के लिए फ़िल्म के हवाले से। आज बाकायदा तौर पर उसका इश्तिहार भी आया है और एक फ़िल्म सिटी बनाने की भी बात की गई है। पहले आप सामने देखें तो आपको एक इश्तिहार नज़र आ रहा होगा, अंग्रेज़ी में है ये इश्तिहार। इसके अंदर क्या क्या शराइत हैं, टर्म्स एंड कंडीशन क्या हैं, वो सारी हम आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले तो लिखा हुआ कि हुकूमत पंजाब ने फिल्म मेकर की सपोर्ट के लिए ये फिल्म फ़ंड कायम किया है। इस फ़ंड का मकसद ऐसे स्क्रीन कंटेंट को सपोर्ट करना है जो सकाफत, वर्सा, खूबसूरत मनाजर और पंजाब और पाकिस्तान के कुदरती हुस्न को उजागर करेंगे। तो इसका शराइत क्या क्या होंगी वो भी आपको बताते हैं, लेकिन इसके मज़ीद जो लिखे हुए हैं कि मकसद क्या क्या है, उसमें आप अगर देखें, कल्चर को प्रमोट करना है जो पंजाब की पहचान है। सिनेमा के ज़रिए पंजाब में टूरिज़म यानी सियासत को बढ़ाना है। मकासद जो है इसके उसमें मकामी टैलेंट को रोज़गार के मौके, देर पाओ मौके बल्कि फ़राहम करना मकसद है। और फिल्म मेकर्स, फ़नकारों और तकनीकी स्टाफ को सपोर्ट करके तख्लीकी मईशत को मजबूत बनाना है। और इससे आगे अगर आप देखें, पंजाब की फ़िल्म इंडस्ट्री जो कभी बहुत ज़बरदस्त और जानदार हुआ करती थी, इसको दोबारा बहाल करना है। और यह भी लिखा है कि पंजाब की तख्लीकी जो सकाफ़ती और पंजाब की सकाफ़ती और तफरीही सलाहियतों को उजागर करना है। ये भी इसका एक मकसद लिखा गया है। और उसके साथ साथ अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर हम बात करें कि कौन से लोग होंगे जो यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे, उनके लिए कौन सी शराइत जो होना ज़रूरी है, वो भी आपको बता देते हैं। उसमें सबसे पहले अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि दरख्वास्त गुजार को टैक्स दहिंदा होना चाहिए। और अगर फिल्म बनाने वाली कंपनी है, यानी ज़ाती इनफरादी बंदा नहीं है, फिल्म बनाने वाली कंपनी है, तो वो भी बाकायदा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। आगे है जनाब, ग्रांट उस प्रोड्यूसर या कंपनी को दी जाएगी जिसने गुज़िश्ता 20 सालों में कम से कम एक फ़िल्म बनाई हो। और आगे ये भी है कि ऐसे प्रोड्यूसर जो है जिनकी फ़िल्म जो है, ऐसे प्रोड्यूसर उनको भी फिल्म ग्रांट दी जा सकती है जिन्होंने 50% फिल्म मुकम्मल कर ली है और लेकिन उनके पास आगे सरमाया वगैरह नहीं है, तो वो भी। और दरख्वास्त गुजार को 2 सफ़ों पर मबनी स्क्रिप्ट जो कि कौमी मुफाद और माशरे की इक़दार के मुताबिक रखता होगा, भेजना होगा। स्क्रिप्ट के हकूक़ यानी वो जो उसके हवाले से जो भी उसमें लिखा गया है, वो रीमेक है, वो कॉपी है, वो किसी से अडॉप्शन है, किसी चीज़ से लिया गया, माखूज़ किया गया, किसी से मुतासर होकर लिखा गया, उसको कॉपीराइट की जो प्रॉब्लम है उससे पाक साफ़ होना चाहिए, यानी हकूक़ होने चाहिए, ताकि कोई कॉपीराइट वगैरह का इशू ना बने। और नाजरीन, ये जो दरख्वास्तें हैं ये इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट में जमा करवाई जा सकती हैं। और इसमें यह भी है कि इसको ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। और इसके दफ्तर जो इस कमेटी के मेंबर हैं वो इसको देखेंगे, उसको गो थ्रू करेंगे, उसके बाद फिर उसके हवाले से बात होगी। और इस पे अगर नंबर के हवाले से बात करूं तो एक नंबर है जहाँ से मज़ीद आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए। प्री क्वालिफ़िकेशन की आपको शराइत हमने बता दी हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। इसमें जो नंबर है 04299201922, यानी कि 04299201922, ये यहाँ पे भेजी जा सकती है। तो नाजरीन, ये तो था एक उस हवाले से जो कि इन्होंने एक क्राइटेरिया बनाया है। इसका इश्तिहार आपने देखा। दूसरी खबर आपको दिखाते हैं। ये खबर आपके सामने है, दुनिया न्यूज़ में आज लगी है, बाकी अखबारात में भी हो सकता है लगी हो। तो उसमें आप देख सकते हैं कि फ़िल्म बनाने के लिए फिल्म सिटी बनाने की मंजूरी दे दी है। इसको बाकायदा तौर पर प्रोडक्शन ऑफिस बनाया जाएगा, जहाँ पे IT सिटी है वहाँ पे इसका दफ्तर होगा। और इस खबर के मुताबिक जो लोग इसमें 6 रुकनी कमेटी, जिसमें अज़मा बुखारी और मुश्तबा शुजाउर रहमान शामिल हैं, उन समेत 4 और बंदे भी होंगे कमेटी के। तो ये मतलब फिल्म के फ़ंड के हवाले से या जो भी है वो डिसाइड करेंगे। ये तो है जनाब साहब, ये एक फ़िल्म के हवाले से ख़बर।
अब मैं सबसे पहले तो इसकी एक चीज़ जो इसके ऊपर रद्दमल है, उसमें हमने मुस्तफ़ा अली साहब का इंटरव्यू किया है, वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन गुलू भाई से भी हमारी बात हुई थी, मुमकिन है वो भी हमें इंटरव्यू देंगे। उसके साथ सैयद नूर साहब से, मसूद भट्ट साहब वगैरह से, और शाहिद राना या जावेद रज़ा साहब, ये जो भी इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हैं, उनके लिए हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। उनको कोई इस चीज़ से मसले हैं, उनके कुछ सवालात हैं, क्वेरीज़ हैं, वो उसको यहाँ पे आके बयान कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सबसे पहले हमें नदीम मांडीवाला, जो कि सेंटोरो सिनेमा के मालिक भी हैं और बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का इदारा है उनका, मांडीवाला पिक्चर मांडीवाला एंटरटेनमेंट, उन्होंने हमें सबसे पहले ये भेजा भी। इनफैक्ट अगरचे हमने परसों इंटरव्यू किया था, लेकिन ये रिटर्न में हमारे जो इश्तिहार भेजा उन्होंने भेजा। और उनका मानना यह है कि 45 साल फिल्मी एक्सपीरियंस में इस तरह की एफर्ट उनके बकौल कहीं नज़र नहीं आई, और उन्होंने मरियम औरंगज़ेब और मरियम नवाज़ शरीफ साहबा का शुक्रिया भी अदा किया है, उनके बकौल ये है। तो नाजरीन, ये तो थी चीज़ें कुछ। अब थोड़े से हम अपने इशू भी डिस्कस कर लेते हैं कि ये पहली दफ़ा नहीं है। हमें मुस्तफ़ा अली साहब ने इंटरव्यू दिया, वो आप तफसील से सुनेंगे। हालांकि ये वही मुस्तफ़ा अली साहब हैं जिन्होंने 6 महीने या साल पहले मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को बहुत सराहा था, लेकिन अभी वो उनकी जो इंटरव्यू में मुझे मायूसी साफ नज़र आई है। और इसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब को लेकर उनकी मायूसी ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के हवाले से उन्होंने बात तो उस वक्त की थी अभी, क्योंकि ये जितने सीनियर लोग हैं ये इतनी बार इस एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं कि इतनी दफ़ा इनको लारे लपे लगाए गए हैं, इतनी दफ़ा बात हुई है। ये इसमें कोई शक नहीं है कि इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि 2 अरब की जो एक मखसूस रकम है वो मुख्तस ज़रूर की गई है, लेकिन ये दी जाएगी, इसका मैकेनिज़्म क्या है वो अभी शहजाद रफ़ीक साहब या जितने फिल्मी लोग हैं उनको भी उस तरह से नहीं पता है। इसकी जो कमाई होगी वो उस प्रोड्यूसर को जाएगी जो फिल्म बनेगी, या हुकूमत को जाएगी, ये भी पता नहीं है। फिर 20 साल पहले हमने जब नोट किया था तो उसमें था कि 5 साल से जिसने फिल्में बनाई हो, अब वो क्राइटेरिया बढ़ा के 5 साल की बजाय जिसने 20 साल में एक फिल्म भी बनाई हो, ये भी किस तरह दिया जाएगा। वो प्रोड्यूसर, उसने पहले नाकाम फिल्म बनाई, उसका फिल्म का एक्सपीरियंस नहीं था, वो नया था, वो भाग गया, वो भी है। और जो ऑलरेडी फिल्म बना रहे हैं वो आधी फिल्म वाला सुन के वो भी आ जाएंगे, बीच में आगे बात करेंगे कि जनाब हमने भी आधी फिल्म बनाई हुई है, हमें भी सरमाया दिया जाए। उस सरमाए को किस तरह यूटिलाइज़ किया जाएगा, ये एक सवाल है। इसके ऊपर क्लियरेंस आना बाकी है। इसके ऊपर मैकेनिज़्म या इसका जो भी तरीक़ाकार होगा, एक्शन प्लान ऑफ एक्शन जो होगा, वो किस तरह का होगा, इसका किस तरह इसको मैच्योर किया जाएगा, किस तरह दिया जाएगा, उसके अंदर कितनी शफाफियत होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी है हुकूमत के करने के लिए। अब जिस तरह पंजाब के हवाले से फिल्म बनती है, उसमें पुराने लोग बनाते हैं, नए लोग बनाते हैं, वो फिल्म फिर नहीं चलती क्योंकि सिनेमे नहीं है। वो सिनेमे कहाँ से आएंगे? मल्टीप्लेक्स के ऊपर अगर फिल्म आती है, उनके टिकट इतने ज़्यादा हैं कि आप फिल्म बनाने के लिए सरमाया तो दे देंगे, फिल्म देखने के लिए कौन आएगा, इसको कैसे आप मसले को हल करेंगे? क्योंकि सिनेमे के टिकट इतने ज़्यादा हैं सिनेमा पर कि मल्टीप्लेक्स पे रिफ्रेशमेंट इतनी महंगी है, जिसकी हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, उसकी डिटेल में नहीं जाते। तो इसका मैकेनिज़्म क्या होगा? क्योंकि फिल्म बन गई, फिल्म तो अभी भी बन रही है, तो फिल्म अगर बन गई उसको देखने के लिए कौन आएगा, उसकी मार्केटिंग कैसे होगी, उसके लिए क्या तरीक़ाकार अपनाया जाएगा, शफाफ है या नहीं है, उसके लिए क्या किया जाएगा। पुराने लोग जा चुके हैं जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में बनाई हैं, ये जो हैं भी वो हो सकता है नए तकाज़ों के मुताबिक फिल्म नहीं बना सकते। अब नए लोग हैं, उनको फिल्म बनाने का उस तरह से एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज बिलाल लशारी जैसे बनाते हैं, वो क्यों हुकूमत का फंड लेके बनाएंगे? क्योंकि उनकी फिल्म तो इतनी रिकॉर्ड बिजनेस किया, उनके पीछे तो इन्वेस्टर भाग रहे होंगे कि हमारी फिल्म बनाए, उनको तो ज़रूरत नहीं है। ये मैकेनिज़्म सारा तय करना पड़ेगा। और पुराने सिनेमे, पुरानी ऑडियंस के लिए कितने बहाल किए जाएंगे, नए सिनेमों के ऊपर टिकट कितना कम किया जाएगा, अगर नहीं कम किया जाएगा तो लोग देखने के लिए नहीं आएंगे। हमें आम लोगों को लेके आना है। फिल्म की बहाली उस वक्त तक नहीं हो सकती फिल्म इंडस्ट्री की जब तक कि आम लोग इस फिल्म को देखने उस तरह से नहीं आएंगे जिस तरह से आज से 20-25 साल पहले आया करते थे, जिस तरह उसमें लिखा भी हुआ कि ये फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी वाइब्रेंट हुआ करती थी। तो पंजाब के सकाफत, पंजाब का कल्चर अपनी जगह पे, और इसके अंदर ज़ुबान का भी क्या कोई होगा, कैद होगी कि जनाब साहब आपने उर्दू में फ़िल्म बनानी है या आपने सिर्फ पंजाबी में फ़िल्म बनानी है क्योंकि पंजाब के अंदर है, क्या वो पूरे पाकिस्तान के लिए होगी? और अगर कोई उर्दू फिल्म बनाना चाहता है और उसको
उसका ताल्लुक किसी और सूबे से है, क्या वो आके बना सकेगा? जो पश्तो फिल्में बनाने वाले हैं ज़ाहिर है वो भी फिल्में बनाते हैं। वो भी एक सवाल तो ये है कि क्या वो यहाँ पे फिल्में बना सकेंगे इस सरमाए के साथ, और अगर नहीं तो क्या उनका सूबा, उनके वज़ीर आला अलाउड करेंगे इस किस्म की स्कीम कोई, उसमें वो लेके आएंगे उस तरह का सामने कोई प्लान ऑफ एक्शन लेके आएंगे? और सिंध जहाँ पे इस वक्त कराची में फिल्में बन रही हैं, पिछले 10-12 सालों में सबसे ज़्यादा कामयाब फिल्में जो हैं वो कराची में बनी है, इसमें कोई शक नहीं है। मौला जट वगैरह को अगर साइड पे कर दिया जाए तो उनके लिए भी क्या ये होगा, और अगर नहीं है इस सूबे में तो क्या उनका सूबा के जो वज़ीर आला हैं वो भी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट करेंगे? अगर अनाउंसमेंट की हद तक देखा जाए तो प्लान तो ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला जो है वो इम्प्लीमेंटेशन है। वो कितनी शफाफ तरीके से होगी भी या नहीं होगी, या वो क्या कहते हैं गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन हो जाएगा। इसके हवाले से हम इसके ऊपर पूरी नज़र रखेंगे। जो भी फिल्म इंडस्ट्री से प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कोई भी आर्टिस्ट हमारे पास आके बात करना चाहे, अपने कोई भी उसका खदशा, उसके तहफ़्फ़ुज़ात, उसकी क्वेरीज़ हैं, वो उसको रजिस्टर करवाना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। तो नाज़रीन, इसको हम फॉलो करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।